हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी गणित की अभ्यास पुस्तिका है आओ करें और सीखें, कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें हम आज देखेंगे आपकी वर्कशीट आओ करो और सीखें 26 नंबर से आगे के अभ्यास देखेंगे, जिसमें है आपका स्थानीय मान की समझ यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला है। इसमें बाद की संख्याएं हमको लिखना है। क्या लिखना है? बाद की संख्याएं। तो जैसे यहाँ 78 लिखा है, फिर 79, तो बाद में क्या आएगा? 80 आ जाएगा, तो हम 80 लिखेंगे यहाँ। फिर 708 है, 709, तो यहाँ आ जाएगा 710। फिर ऐसे ही यहाँ पे 979 है, 980, फिर यहाँ आ जाएगा 981। उसी प्रकार से 90 और 91 लिखा है, तो यहाँ 92 आएगा। फिर 499, 500, तो यहाँ पे 501 आ जाएगा। ऐसे ही आपको लिखना है। और 817 है, फिर 818, तो आप यहाँ 819 लिखेंगे। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद दूसरा है पहले की संख्या लिखना है। अभी हमने बाद का देखे, अब हमें पहले की लिखना है। तो यहाँ 410 लिखा है और 411, तो पहले क्या आ जाएगा? 409 आएगा, सॉरी 209 आएगा। 210 और 211 है, तो 209 आएगा। अब उसके बाद देखो यहाँ 129 और 130 है, तो यहाँ पर 128 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 221 और 22 लिखा है, तो यहाँ पर 220 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 759 और 760 लिखा है, तो यहाँ 758 आ जाएगा। ऐसे ही 660 और 661 लिखा है, तो 659 आ जाएगा। और 890 और 891 लिखा है, तो 889 आएगा पहले। तो इस प्रकार से आपको इसको कंप्लीट करना है। इसके बाद तीसरा है नीचे लिखी संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए। यहाँ पर है 897। कितना लिखा है? 897 लिखा है। तो 7 का स्थानीय मान तो इकाई के अंक पर है, इसलिए 7 ही होगा, है ना। इकाई के स्थान पर है तो 7 होगा। 9 का स्थानीय मान 9 दहाई में है, इसलिए 90 हो जाएगा। और 8 का स्थानीय मान 8 सैकड़े में है, तो 800 होगा। उसी प्रकार से 300 में देखिए, 0 इकाई के स्थान पर है तो स्थानीय मान 0 होगा। 0 दहाई के स्थान पर है तो स्थानीय मान 0 ही होगा। और 3 कहाँ है? सैकड़े में है, तो यहाँ 300 हो जाएगा। उसी प्रकार से 808 में 8 का स्थानीय मान इकाई में है, इसलिए 8 होगा। 0 का स्थानीय मान दहाई में है, तो 0 ही होगा। और 8 जो है, ये वाला जो 8 है, ये कहाँ है? सैकड़े में है, इसलिए 800 होगा। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है बच्चों। अब 777 में देखिए, 7 का स्थानीय मान इकाई में है, इसलिए 7 होगा। बीच वाले 7 का स्थानीय मान दहाई में है, इसलिए 70 हो जाएगा। और ये 7 का स्थानीय मान सैकड़े में, इसलिए 700 होगा। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है, अपनी वर्कबुक फिल करना है। इसके बाद हम देखते हैं 27 आओ करें और सीखें। 27 वर्कशीट है। इसमें लिखा है कि बड़ी संख्या पर घेरा लगाना है। अब सबसे पहले यहाँ लिखा है 947 और 749। तो बड़ा क्या है? 947 है, तो हमने घेरा लगा दिया। ऐसे ही आपको अपनी वर्कबुक में लगाना है। फिर सेकंड में देखते हैं, यहाँ पर 576 बड़ा है ना, 567 छोटा है, तो 576 में हमको घेरा लगाना है। तीसरे में देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा है 1062 और 1026, तो 1062 बड़ा है, इसलिए इसमें गोला लगाना है। यहाँ पर है 2904 और यहाँ पर है 2049, तो 2904 पर हम गोला लगाएंगे। इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे। अब यहाँ पर लिखा है बड़ा है, मतलब ये बड़ा है का चिन्ह है, और छोटा है में ये छोटा है का चिन्ह है, तो ये चिन्ह हमें लगाना है। तो देखो 333 बड़ा है 233 से, तो ये बड़ा है का चिन्ह लगा दिए हमने यहाँ पर इस प्रकार से। तो ऐसे ही आपको चिन्ह लगाना है। अब देखते हैं 103 बड़ा है 31 से, तो इस प्रकार से ये चिन्ह लग जाएगा। फिर 4707 बड़ा है 4077 से, तो ये वाला चिन्ह लगेगा बड़ा है का। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में चिन्ह लगाना है। तीसरा लिखा है नीचे लिखी संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखो। बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटी संख्या पहले, उसके बाद फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, ऐसे। तो देखो यहाँ पर सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा है 51, तो हमने ये लिख दिया। उसके बाद 55 आ जाएगा, तो ये हमने 55 लिख दिया। फिर 505 आएगा, तो हमने ये 505 लिखे हैं। फिर 555। तो इस प्रकार से आपको भी अपनी वर्कबुक में लिखना है। चौथे में देखते हैं, यहाँ लिखा है संख्याओं को घटते क्रम में लिखो। घटते क्रम मतलब सबसे बड़ी संख्या पहले, तो सबसे बड़ा क्या है? यहाँ 950 है, तो हमने ये लिख दिया 950 यहाँ पे। उसके बाद आ जाएगा 620 आएगा, तो 620 लिखे। फिर 590 और फिर 85। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब देखते हैं यहाँ पर 107 से बनी
सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं, देखो 1, 0 और 7 है, तो इनमें सबसे बड़ा क्या है 7, तो पहले लिख दिया हमने 7। उसके बाद उससे छोटा क्या है 1, तो हमने 1 लिख दिया और 0 अंतिम में आएगा, इसलिए ये 710 बन जाएगा। अब सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटा क्या है 0 है, लेकिन हम 0 नहीं लिखते है ना, क्या लिखेंगे 1, तो ये हमने ये 1 लिख दिए। उसके बाद 0 आ गया और फिर 7 है, तो 7 आ गया, तो 107 छोटी संख्या हो गई। इस प्रकार से हम यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या बनाएंगे। यहाँ पर पूछा है आपको खाली स्थान में दो संख्याओं के बीच ठीक बाद और ठीक पहले की संख्या हमें लिखना है। तो यहाँ पर 8 और 10 है, तो बीच की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे 9 हो जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पर 99 और 101 है, तो बीच की संख्या 100 होगी। फिर यहाँ लिखा है 44 और 45, तो अंतिम की संख्या 46 हो जाएगी। फिर 205 और 206, तो अंतिम की संख्या 207 हो जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पर 100 और 99 है, तो पहली संख्या क्या आएगी, 100 और 101 है, तो पहली संख्या 99 हो जाएगी। अब यहाँ पर 88 और 89 है, तो पहली संख्या 87 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है बच्चों। इसके बाद देखते हैं हम, आओ करें और सीखें 28 नंबर है। इसमें है नीचे लिखी संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या पर हमें घेरा लगाना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है 998, तो हमको यहाँ पर घेरा लगाना है। उसी प्रकार से दूसरे में है 331, मैंने घेरा लगाया है, तो इसी प्रकार से आप भी अपनी वर्कबुक में लगाएंगे। फिर तीसरे में है 441 और चौथे में है 331। तो इस प्रकार से आप जो संख्या बड़ी है उस पर गोला लगा दीजिए, और यहाँ पर आपको लिखना भी है, तो इस प्रकार से लिख दीजिए 998 यहाँ पर बड़ा है, यहाँ 131, यहाँ 441 और यहाँ 331। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब यहाँ पर अगला पूछा है, दूसरे नंबर के प्रश्न में है कि सबसे छोटी संख्या पर घेरा लगाना है। तो देखो सबसे पहले वाले प्रश्न में सबसे छोटा क्या है 100, तो हमने गोला लगाया और यहाँ लिख दिया 100। फिर यहाँ पर है 66, तो हम यहाँ 66 लिख देंगे। फिर तीसरे में है 205, तो हम यहाँ 205 लिखेंगे। और चौथे में क्या है 809, तो 809 यहाँ हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको सबसे छोटी संख्या में गोला लगाकर लिखना है। अब यहाँ है नीचे लिखी संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखो। अभी मैंने पहले बताया था आपको, बढ़ते क्रम में मतलब पहले छोटी संख्या फिर बड़ी, यानी ऐसे बढ़ते क्रम में हमें लिखना है। तो सबसे छोटा क्या है यहाँ पे 336 है, तो ये लिख दिया हमने। यहाँ पर आपको लिखना है 336। उसके बाद आ जाएगा 363, है ना, ये वाला आ जाएगा 363। फिर इसके बाद आ जाएगा 633 और फिर 663, तो ये 633 और 663 इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब यहाँ पर दूसरे वाले प्रश्न में पहले 609 आएगा, फिर 669, फिर 906 और फिर 996। ऐसे ही तीसरे में आ जाएगा 667, फिर 768, फिर 769, फिर 881। इसके बाद अंतिम वाला जो चौथा प्रश्न है इसमें आएगा 105, 501, 510 और फिर 511। इसी प्रकार से चौथा है नीचे लिखी संख्याओं को घटते क्रम में, यानी पहले सबसे बड़ी संख्या। तो देखो पहले एक नंबर में देखो सबसे बड़ी क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या है 320, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद 320 से छोटा क्या आ जाएगा यहाँ 302, तो हम यहाँ 302 लिख दिए। फिर 302 से छोटा क्या आएगा 220 आएगा, 220, तो हम यहाँ 220 लिखेंगे और सबसे छोटा 202 हो जाएगा। इस प्रकार से ये घटते क्रम हो जाएगा, अवरोही क्रम, है ना। उसी प्रकार से दूसरे प्रश्न में पहले 665 आ जाएगा, फिर 661, फिर 615 और 516, यानी घटते क्रम में हमें लिखना है। तीसरे प्रश्न में आ जाएगा 411, 410, 401 और 41। उसी प्रकार से यहाँ 308, 208, 180 और 109, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। पाँचवें में लिखा है नीचे लिखी संख्याओं के बीच की संख्या लिखना है। तो बीच में यहाँ क्या आएगा 888 आ जाएगा, फिर यहाँ 881 है और 879 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 880 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखो यहाँ पे क्या है 79 और 81, तो बीच में क्या आएगा 80 आएगा। फिर यहाँ 98 और 100, तो बीच में आ जाएगा 99। फिर 101 और 99 है, तो बीच की संख्या क्या आएगी 100 आ जाएगी। इसमें 88 और 86 है, तो बीच की संख्या 87 आएगी। तो इस प्रकार से आपको इस वर्कबुक में लिखना है, इस वर्कशीट में लिखना है। अब यहाँ पर है वर्कशीट 29 और इसमें लिखा है नीचे लिखी संख्याओं में सैकड़े, दहाई और इकाई के अंक लिखना है आपको। तो देखिए यहाँ पे 876 है, कितना है 876, तो यहाँ कितना है 8 सैकड़ा है, यानी 8 सैकड़े के स्थान पे है, तो 8 सैकड़ा हो गया। 7 दहाई के स्थान पे है, तो 7 दहाई यहाँ होगी।
और 6 इकाई में है तो 6 इकाइयाँ हो जाएगी। उसी प्रकार से आगे हम लिखेंगे 540 में, तो 5 सैकड़े के स्थान पर है तो 5 सैकड़ा, 4 दहाई यानी 4 दहाई के स्थान पर है तो 4 दहाइयाँ, और इकाई के स्थान पर 0 है तो 0 इकाइयाँ। वैसे ही यहाँ पर सैकड़े के स्थान पे 3 है तो 3 सैकड़ा, दहाई के स्थान पर 2 है तो 2 दहाइयाँ, और इकाई में 0 है तो 0 इकाइयाँ। वैसे ही यहाँ पर हम लिखेंगे 4 सैकड़ा, 4 दहाई और 8 इकाई। फिर यहाँ पे आ जाएगा 7 सैकड़ा, 1 दहाई और 7 इकाई। फिर यहाँ आ जाएगा 9 सैकड़ा, 9 दहाई और 4 इकाइयाँ। इसी प्रकार से आपको इसको पूरा कंप्लीट करना है अंतिम तक। अब यहाँ पर देखिए लिखा है संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखना है, यानी तोड़कर बड़े रूप में फैलाकर लिखना है। प्रसार करना है यानी फैलाना, है ना, तोड़ना बड़े रूप में लिखना है। तो 517 है तो क्या हो जाएगा 517 में 500 धन 10 धन 7, तो ये हो गया 517। इसी प्रकार से 475 में हो जाएगा 400 धन 70 धन 5। अब 308 में हो जाएगा 300 धन 0 धन 8। 142 में हो जाएगा 100 धन 40 धन 2। उसी प्रकार से 726 में हो जाएगा 700 धन 20 धन 6। फिर 914 में 900 धन 10 धन 4। फिर 851 में 800 धन 50 धन 1। 900 में हो जाएगा 900 धन 0 धन 0, और 449 में हो जाएगा 400 धन 40 धन 9। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक को कंप्लीट करना है। अब देखते हैं आओ करें और सीखें, और 30 में है प्रसारित रूप, तो इसमें भी हमें वैसे ही करना है। 617 का हो जाएगा 600 धन 10 धन 7। 576 का 500 धन 70 धन 6। 407 का 400 धन 0 धन 7। 342 का हो जाएगा 300 धन 40 धन 2। 426 का 400 धन 20 धन 6। 332 का 300 धन 30 धन 2। तो इसी प्रकार से आपको पूरा प्रसारित रूप में लिखना है, जिस प्रकार से मैंने वर्कशीट में लिखा है। अब यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर है प्रसारित रूप को जोड़कर लिखना है। तो 100 धन 70 धन 8 178 हो गया। 80 धन 2 ये 82 हो जाएगा। फिर 100 धन 90 धन 2 कितना हो जाएगा 92। फिर 400 धन 40 धन 4 444। फिर 40 धन 5 45, और 800 धन 80 धन 8 888। तो इसी प्रकार से आपको कंप्लीट पूरा जैसे मैंने यहाँ लिखा है इसी प्रकार से आपको कंप्लीट करना है अपनी वर्कबुक में बच्चों। तो इस प्रकार से ये हुए आपके गतिविधि 30 यानी अभ्यास 30 वर्कशीट नंबर 30 तक कंप्लीट हुआ। आगे की वीडियो मैं करवाऊंगा आपको, और आगे के अभ्यास को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपको और भी मिले। धन्यवाद।